अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पीआरए सेल्स टैक्स गाइड की ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज का टॉपिक है हाउ टू सबमिट एनेक्स्टर ए इनटू योर सेल्स टैक्स रिटर्न पीआरए। एनेक्स्टर ए बेसिकली वो पोर्शन होता है रिटर्न का जहां पर आप अपनी गुड्स को डिक्लेयर करते हैं, प्लस आप अपना इनपुट टैक्स क्लेम भी करते हैं। ठीक है जी। इनपुट टैक्स आप क्यों क्लेम करते हैं? इनपुट टैक्स आप उस सूरत में क्लेम करते हैं जब आपने सर्विसेज या गुड्स के अगेंस्ट ऑलरेडी टैक्स पे किया हो। एफबीआर या फिर पीआरए में कहीं पर भी आपने अगर ऑलरेडी गुड्स का और सर्विस का अगेंस्ट अगर आपने टैक्स ऑलरेडी जमा करवाया है, टैक्स ऑलरेडी पे किया है, तो आप उसका इनपुट टैक्स क्लेम करते हैं ताकि आप डबल टैक्सेशन में ना पिस जाएं। मतलब आपको डबल टैक्स ना जमा करवाना पड़े। ठीक है जी। अब मैं आपसे अगली बात करता हूँ। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि वापडा से हम जब सर्विस लेते हैं तो वो हमारा टैक्स विदहोल्ड कर लेता है उससे, मतलब वो हमारा टैक्स खुद से काट लेता है। तो बजाय इसके कि हम इलेक्ट्रिसिटी के बिल पर जो टैक्स हमने ऑलरेडी जमा करवाया है वो टैक्स हम रिटर्न जमा करवाते हुए दोबारा पे करें, हम उसी टैक्स का क्रेडिट लेते हैं कि हम ये टैक्स ऑलरेडी जमा करवा चुके हैं, लिहाजा अब ये दोबारा पे नहीं करेंगे हम। पहले ऐसा होता था कि पहले मैनुअली आप अपना इनपुट टैक्स क्लेम कर पाते थे, लेकिन अब स्ट्राइप सितंबर 2017 में पीआरए ने इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके मुताबिक ये था कि जब तक आपकी सप्लायर ने आपको अपनी नेक्स्टर सी में, मतलब अपनी रिटर्न के नेक्स्टर सी में जब तक अपलोड नहीं किया, तब तक आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर वापडा से आपने इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज ली, वापडा ने रिटर्न फाइल की और वापडा ने नेक्स्ट सी में आपको अपलोड नहीं किया, आपसे रिलेटेड एंट्रीज नहीं की, तो इस सूरत में आप जब अपने नेक्स्टर ए में जाएंगे और उसका टैक्स क्रेडिट लेना चाहेंगे तो आपको वो टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वापडा ने आपको अपने रिटर्न में एंटर नहीं किया। तो आपको वापडा या फिर जो भी कंपनी होगी उसके रेलेवेंट डिपार्टमेंट में रब्ता करना पड़ेगा और उनसे कहना पड़ेगा कि आप एटलीस्ट अपनी अगर रिटर्न फाइल नहीं की तो एनेक्स्टर सी में आपसे रिलेटेड जो एंट्रीज हैं वो एंटर कर दें ताकि आप उसका इनपुट टैक्स क्लेम कर सकें। ठीक है जी। आगे चलते हैं। अगर उसने रिटर्न उस कंपनी ने या फिर उस टैक्स पेयर ने अगर रिटर्न फाइल ना की हो तो एटलीस्ट उसका एनेक्स्टर सी अपलोड हुआ होना चाहिए ताकि आप उसी टैक्स का क्रेडिट ले सकें। अब मज़ीद टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं कि हम नेक्स्टर ए किस तरह अपलोड करते हैं। तो आपने सिंपली वेबसाइट पे जाना है पीआरए की, वहाँ पर आपने लॉगिन करना है। ठीक है जी। लॉगिन करने के बाद वही आपने डिक्लेरेशन में जाना है, फिर उससे आगे सेल्स टैक्स में जाना है और सेल्स टैक्स से आगे सेल्स टैक्स रिटर्न फ्रॉम टैक्स पीरियड सितंबर 2017 एंड ऑनवर्ड। और ये आपने उस सूरत में ऑप्शन सेलेक्ट करना है जब आपकी रिटर्न सितंबर 2017 से ऑनवर्ड की होगी। ठीक है जी। तो मेरी क्योंकि रिटर्न सितंबर 2017 से ऑनवर्ड की है, लिहाजा मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, मेरे लेफ्ट साइड पे मंथ का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ से अपने मंथ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं जैसे जनवरी 2019 कर लेता हूँ सिलेक्ट। नीचे मेरे ऑप्शन आ रहा है सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज रिटर्न का, मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ। ये बहुत सिंपल तरीका है, आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे रिटर्न का मेन पेज आ जाता है यहाँ पर, जहाँ पर मैं देखता हूँ मेरा नाम लिखा है, एंट्री नंबर लिखा है। ठीक है जी। मेरा टैक्स पीरियड का जो मंथ है वो भी वहाँ पर मेंशन्ड है, प्लस मेरी सर्विस कैटेगरी भी वहाँ पर मेंशन्ड है। अब सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर 1 है,
और सीरियल नंबर 1 की डिस्क्रिप्शन डोमेस्टिक परचेजेस एक्सक्लूडिंग फिक्स्ड एसेट्स फॉर प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज, ये एनेक्चर ए कहलाता है। आप इस एनेक्चर ए पर क्लिक करेंगे। एनेक्चर ए पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह का टैब आ जाता है। इस टैब में काफ़ी सारे फील्ड्स आ जाते हैं जिनको मैंने फिलअप नहीं करना। मैंने सिंपली परचेज डाटा पे क्लिक करना है, ठीक है जी। और जो परचेज डाटा पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने कुछ ये विंडो ओपन होगी। अब आपको माइंड में ये आ रहा होगा कि ये किस चीज़ के लिए है। तो इसका मकसद यहाँ पर ये है कि अगर आप स्पेसिफिकली किसी टैक्स पेड को सर्च करना चाह रहे हैं, अपने सप्लायर को चेक करना चाह रहे हैं जिसका आपने इनपुट टैक्स क्लेम करना है, आप यहाँ पर एंट्री डालेंगे, उसका डेट, कब से लेकर कब तक, सेल्स टैक्स अमाउंट, एग्जैक्टली वही अमाउंट होनी चाहिए जिस एंट्री को आप सर्च करना चाह रहे हैं। इस इनवॉइस नंबर भी एग्जैक्टली वही होना चाहिए। इधर आप सोर्स बताएंगे कि FBR से रिलेटेड एंट्री है या फिर PR से रिलेटेड इनवॉइस है। यहाँ पर वही सेम आप आपको यहाँ पर इन्होंने सैम्पल फाइल बताया कि आपने किस तरह की यहाँ पर फाइल अपलोड करनी है। तो इसको डाउनलोड करके देख लेते हैं इन्होंने हमें क्या सैम्पल फाइल दी है। तो इसको जब डाउनलोड करते हैं हमारे सामने ये एंट्री आया था। इधर इन्होंने बताया कि आप इस तरह से मुख्तलिफ एंट्रीज लिख सकते हैं इस तरतीब के साथ, और इसको सेव करके अपनी एक्सेल शीट को आप आगे यहाँ पर अपलोड कर देंगे, सर्च कर देंगे यहाँ पर। तो सर्च करने से आपके पास आपका मुतल्लिका वो एंट्री आ जाएगी अगर आपके सप्लायर ने अपनी नेक्स्ट सी में आपसे रिलेटेड एंट्री की होगी। अब मुझे नहीं पता कि मेरे सप्लायर का एंट्री नंबर क्या है, मैं उसको ज़ुबानी देख के मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। तो लिहाजा मैं यहाँ पर बिल्कुल सर्च पे सिलेक्ट कर देता हूँ बगैर किसी फील्ड को फिलअप किए। तो इन केस अगर किसी सप्लायर ने एंट्री की होगी मेरी अपनी नेक्स्ट सी में तो वो सब नीचे आ जाएंगी। जैसे मेरे सप्लायर्स ने ये एंट्रीज की हुई हैं मेरे से रिलेटेड, तो मैं इनको देख लेता हूँ। अब इनमें से मैंने उन एंट्रीज को चेक करना है जिन पे मैंने इनपुट टैक्स क्लेम करना है। तो लेट्स सपोज मैं इस एंट्री को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने इसी को क्लेम करना है। तो इसको क्लेम करने के लिए पहले मुझे अच्छी तरह से 2-3 बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न का मामला है तो इसमें गलती कुताही की कोई गुंजाइश नहीं होती। लिहाजा मैं इसको 2-3 बार चेक करूँगा। मैंने कोई ना कोई रजिस्ट्री भी की होगी अपने पास, मेरे पास कोई ना कोई रजिस्टर्ड होगा जिसमें मैंने ये मेंशन किया होगा कि मैंने किस किस से सर्विस ली है और किस किस को सर्विस दी है, सबका मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद होगा। एनीवेज मैं चेक कर लूँगा और उसके बाद मैं लोड डाटा पे चला जाऊँगा। वो मुझे कहेगा आर यू श्योर यू वांट टू लोड द सिलेक्टेड इनवॉइसेस। मैंने एक इनवॉइस यहाँ पर सिलेक्ट किया, वो कह रहा है कि आप श्योर हैं कि आप इसको लोड करना चाह रहे हैं। तो मैं ओके पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर मैं श्योर हूँ इस बारे में, ठीक है। जैसे मैं श्योर होके मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से अपने लेक्चर ए की तरफ वापस जाऊँगा तो मेरे सामने वो एंट्री यहाँ पर एंटर हो चुकी होगी और इससे आगे मेरा सब इंफॉर्मेशन लिखी होगी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये लिखी होगी कि इनवॉइस का स्टेटस क्या है, कि क्लेम हुई है या फिर अनक्लेम्ड है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आपकी एंट्री हो जाती है लेकिन आपकी वो क्लेम नहीं हो पाती, वो सिस्टम आपकी एंट्री को क्लेम नहीं करता, स्टेटस उसका ऐसे ही रहता है। एनीवेज आपकी जितनी भी आपने इनपुट टैक्स की एंट्रीज करनी है, चाहे वो 10 हैं, चाहे वो 20 हैं, चाहे वो 30 हैं, आप ऐसे कर कर के ही जब आप अपने वहीं पर जाकर सर्च पे क्लिक करके 1 बाय 1 देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी चाहिए। और कुछ ऐसी भी एंट्रीज आपको नज़र आएंगी, बल्कि नज़र नहीं आएंगी, जिनका आपने इनपुट टैक्स क्लेम करना होगा लेकिन आपको यहाँ पर सिस्टम में नज़र नहीं आएंगी।
उसकी वजह बिल्कुल यही होगी कि आपके सप्लायर ने रिटर्न अपने रिटर्न के नेक्स्ट सी में किसी किस्म की अपलोडिंग नहीं की, जिस वजह से वो आपको अपीयर नहीं होगी। उसका ये हल है कि आपका सप्लायर 6 महीने तक और आप 6 महीने तक उस एंट्री को क्लेम कर सकते हैं, उसका इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आपकी यहाँ पर एंट्री मेंशन नहीं अपीयर नहीं होती तो लिहाजा आप बिल्कुल घबराएं ना, और उसको नेक्स्ट मंथ में जब आप रिटर्न फाइल करें तो उस सूरत में आप उसको क्लेम कर लें। अब यहाँ से मैं चला जाऊँगा रिटर्न पे वापस, क्योंकि मैं नेक्स्ट ईयर ए अपलोड कर चुका हूँ और यहाँ पर मेरी अमाउंट लिखी आ चुकी है। ये मेरी बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर एंट्रीज की हुई है। अभी मैं रिटर्न कंप्लीट फाइल करूँगा। एनीवेज ये नेक्स्ट ईयर ए फाइल हो चुका है और यहाँ पर उसकी वैल्यू भी आ गई और सेल्स टैक्स इन्वॉल्व जितना है वो भी आ गया। ठीक है जी, इतने का मैंने इनपुट टैक्स क्लेम कर दिया है। अब जब मैं यहाँ से रिटर्न फाइल करने लगूँगा ना, तो मुझे सबसे पहले ऑप्शन आएगा कि मैंने अपना नेक्स्ट सी क्यों नहीं अपलोड किया। नेक्स्ट सी सीरियल नंबर 7 पे होता है, सेल्स टैक्स विदहेल्ड बाय द बायर एज विद होल्डिंग एजेंट। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और मैंने नेक्स्ट सी भी अपलोड करना है। मैं अगर नेक्स्ट सी अपलोड नहीं करूँगा, चाहे मैंने सर्विस प्रोवाइड की है चाहे मैंने सर्विस प्रोवाइड नहीं की, मैंने हर सूरत में अपना यहाँ पर नेक्स्ट सी अपलोड करना है। अब जैसे मैंने सर्विस प्रोवाइड की है तो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है। उसका तरीकाकार यहाँ पर आप एंट्री डालेंगे, जैसे मैं डाल लेता हूँ यहाँ पर एंट्री नंबर, इधर कॉपी किया, ये यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया, कंप्लीट एंट्री नंबर लिखा है, इधर क्लिक किया और यहाँ पर मुझे एंट्री आ गया। यहाँ पर मुतलका एंट्रीज में यहाँ पर फिलअप करूँगा। फिलअप करने के बाद मैं यहाँ पर ऐड पे जाऊँगा और यहाँ पर वो ऐड हो जाएगी फिर। ठीक है जी, लेट्स सपोज मेरी एंट्री, मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया, मैंने सर्विस प्रोवाइड की ही नहीं, तो लिहाजा मैं फिर नेक्स्ट सी भी अपलोड नहीं कर पाऊँगा। तो उसका हल ये है कि मैं पहले इसको डिलीट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए कि इसको डिलीट भी किया जा सकता है अगर आपने एक एंट्री कर दी। अब मैं समझ लेता हूँ कि मैंने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की, तो मैं यहाँ पर सिंपली सबमिट इनवॉइसेस पे जाऊँगा। अब मुझे वो मैंने क्योंकि नेक्स्ट C1 भी अपलोड किया हुआ है, इसलिए मुझे उसने नेक्स्ट सी अभी तक अपलोड नहीं करने दिया। मुझे ये भी एंट्री डिलीट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सी और C1 दोनों ज़रूरी है कि अपलोड किए जाएं। ठीक है जी, मैं वापस आ गया अपने रिटर्न पे, नेक्स्ट सी पे गया। नेक्स्ट सी पे जाने के बाद मैंने सबमिट इनवॉइसेस कर दी। यहाँ पर अपना पिन कोड डालूंगा मैं। ठीक है जी, पिन कोड डालने के बाद मेरा नेक्स्ट कुछ ऐसा होगा कि मैं यहाँ पर वो फाइल हो जाएंगी और यहाँ पर लिखा आ जाएगा नेक्स्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। यहाँ से मैं रिटर्न पे वापस चल जाऊँगा। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब आप नेक्स्ट सी अपना अपलोड करेंगे तो आपने नेक्स्ट C1 भी अपलोड करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट सी से रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाहें तो मैं यहाँ पर एक बटन लगा दूंगा ऊपर। ठीक है, आप उस पर प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली उस वीडियो पे चले जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पर सब कुछ हो गया, मैंने कर ली सारी अपनी रिटर्न फाइल कर ली। अब मैं यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपनी जो नेक्स्ट ए की अपलोडिंग की है उसके साथ कोई एविडेंस नहीं अटैच किया था कि मेरी इनवॉइसेस कौन कौन सी हैं वो। तो मैं यहाँ से नेक्स्ट ए में दोबारा जाऊँगा। ए में जाने के बाद मैं यहाँ पर अटैच फाइल करूँगा। इन इनवॉइसेस से रिलेटेड मेरे पास स्कैंड कॉपी होनी चाहिए। इधर अटैच फाइल पे जाकर मैं इधर जाकर चूज़ फाइल करूँगा और मैं उसको चूज़ करके इंपोर्ट डाटा करूँगा और तब मैं रिटर्न पे वापस जाऊँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर सेव का बटन प्रेस करूँगा। सेव प्रेस करने के बाद
मैं फिर यहाँ से वेरीफाई करूँगा। जब मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगा तो थोड़ा सा ऊपर जाएं तो यहाँ पर करके एक कॉलम बना आ जाएगा, मेरे पास टैब ओपन हो जाएगा जिसमें वो मुझसे मेरी वेरिफिकेशन, मेरी एक्नॉलेजमेंट रिक्वायर करेगा कि आप श्योर हैं कि आप अपनी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, सबमिट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर मेरे पास जो 4 डिजिट मेरे पास जो ईमेल में रिसीव हुआ था मुझे पिन कोड, मैं वो पिन कोड यहाँ पर एंटर करूँगा और ओके प्रेस करूँगा तो मेरी रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो यहाँ अगर मेरी कोई लाइबिलिटी बनती होगी यहाँ पर तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, एडिशनल टैक्स या फिर एरियर्स या फिर पेनल्टी, कोई भी अमाउंट मेरी अगर यहाँ पर बनती होगी मेरे खिलाफ तो मैं यहाँ पर वो देखकर यहाँ से जाऊँगा ई पेमेंट्स में और ई पेमेंट्स में जाके चालान जनरेट करूँगा। चालान से रिलेटेड वीडियो भी मैं ऊपर यहाँ पर एक बटन बना दूँगा, आप उस बटन पे क्लिक करेंगे और आप डायरेक्टली उस चालान वाली वीडियो पे चले जाएंगे जहाँ पर मैंने डिटेल्ड बताया हुआ है कि आप चालान कैसे जनरेट कर सकते हैं। और जब चालान बन जाएगा मेरा, मैंने यहाँ से फीड CPR करना है, ठीक है, और फीड करने के बाद मेरा रिटर्न फाइल हो जाएगी एंड दैट्स ऑल। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन नॉलेज मिली हो, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ हो तो आप काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा या सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा इन केस अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं हाजिर हूँगा किसी नई टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने